साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है पहली गलती। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बहुत ही खुशहाल गांव सौपनपुर था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। किसी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सभी में प्यार था, किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंदपूर्वक बीत रहा था। वही चोर एक ईमानदार मित्र के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर अपने मित्र को कभी भी बोझ नहीं समझता था। सासंगत जी, एक दिन उस चोर को सौपनपुर गांव के बारे में पता चला, तो वह उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक देखा नहीं था, पर अभी भी उसे यह लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण खबर आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उसे दिलासा दिया। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। सासंगत जी, अगली रात फिर चोर चोरी की योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सारा सामान चोरी कर कर ले आया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देख के हैरान रह गया कि 2 दिन से घर में कीमती सामान काफ़ी मात्रा में आ रहा था। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ नहीं कहा। उधर सौपनपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। सासंगत जी, अगले दिन चोर ने अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीज़ों के बंटवारे की बात कही तो उसका ईमान डोल गया और उसने साथ जाने का प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। सासंगत जी, जैसे ही शाम हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना करे। जब दोनों सौपनपुर पहुँचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नज़र रखना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह तो बहुत डरा हुआ, वह घबराया हुआ था। सासंगत जी, एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांदकर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल आया और रातों रात अपना सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर चला गया। वहां सौपनपुर में उसका मित्र घर में तो घुस गया था, पर जब उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक नहीं आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर एक बाल्टी से टकरा गए और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज़ हुई। आवाज़ सुनते ही सारे गांव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया।
सासंगत जी, वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफ़ी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे साफ माफ़ करने से मना कर दिया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्ज़ाम भी उसी पर डाल दिया गया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर बहुत शातिर होने के कारण वह हाथ नहीं आया। सासंगत जी, और पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सज़ा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज पहली बार मैंने ऐसा काम करने की कोशिश की, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सज़ा दी गई। सासंगत जी, यही तो हुई कहानी की बात। सोचो समझो, यही प्रवृत्ति हम लोगों में भी होती है कि हम जानते तो सब कुछ है कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम कर रहा है, फिर भी हम उनका विरोध नहीं करते और न ही उनकी जानकारी किसी को देते हैं जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। फिर जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है और यदि उसका विरोध करते हैं, ऐसे में इस बात का बहुत कम असंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सासंगत जी, कई बार हम देखते देखते तो हमारा मन भी ऐसे लोगों के गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम भी लालचवश वह काम करने का प्रयास करते हैं और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं। पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होते हैं और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती के बाद ही इंसान गलतियां करने का आदी बनता है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी कोई पहली गलती ना करें जो भविष्य में हमें अंधकार की ओर ढकेल दे। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।